नाच गाना डीजे पड़ाका बंद करो। क्या समझ के रखे हो? शर्म नहीं लगती है कि बेटी बाप से पैसा लेकर के? 22 लोग अगर यहाँ हो, कमेटी वालों से गुजारिश हो, 22 लोग अगर फैसला करते हो तो लेन देन बंद करो। ये डीजे पड़ाका 22 से काटो कि नहीं? ये 22 कमेटी में लिखो कि जो डीजे पड़ाका लेके जाएगा उस दूल्हा को बोरा भर के महुआ गाछ में टांग दो, निकाह पढ़ाना बंद। डीजे बंद करो, पड़ाका बंद करो। 35 को गाड़ी लेके जाओ तो शर्म नहीं आती है? बेटी बाप घर कागज लिख के देते हो, समझी तैयार रहना है ना। 27 जून को 27 जुलाई को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं। जिंदगी मलभत्ता ठिकाने वहां एटम पूछेगा बेटी बाप, मलभत्ता खा के किया है कि एटम बनल हो, एटम की लागो। और बेटी बाप से गुजारिश है, सादा खाना पानी खिला के भेज दो। ये बराती नहीं आतंकवादी है। 150 रुपये आदमी लेके आया, शर्म ना आती बेटा बाप को? बेचारा बेटी बाप गोरू खेत बेच के कोला ठेल के पैसा जुगाड़ करके तुमको दिया पैसा, पड़ाका फोड़ने नहीं दिया, शर्म नहीं लगती है? पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, है ना। पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी बाप घर सजाए तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, बर्तन दे बेटी बाप खाए तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिख मंगाए। तो रमजान में फितरा उठा, शर्म नहीं लगती है? तौबा कर। अरे मैं कर्मठान से कहां से आया? विद्यासागर। एक बेटा है। कितना लड़का मेरा? एक है। जश्न शहीद आजम का जलसा है, मुसलमान की महफिल है, बजमे मुस्तफ़ा है। हाथ उठा के तौबा करता हूँ, पूरा हिंदुस्तान में हाथ उठाया हूँ मैं। अपने बेटे की शादी में बेटी बाप से कोई डिमांड नहीं करेंगे, कोई मांग नहीं करेंगे, कोई तिलक नहीं। अगर वो शौक से अपने बेटी को जहेज देता तो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन मुंह खोल के 3 लाख KTM गाड़ी नहीं मांगेंगे। है कोई मर्द इस तेतुलिया में के मेरे साथ हाथ उठा के कहे मौलाना हम भी नहीं मांगेंगे? है कोई मर्द? है कोई मर्द? उठा दे, मांगो मत। जो बेटी बाप दे दे ले लो, मांगना हराम। बिन मांगे मिले जहेज, जहेज जायज है, मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे में रोशनी। जलसा सजाओ, अमल करो। 3-3 लाख बेटी बाप से। अरे एटम पूछता है, इतना इतना खाना प्लेट में बर्बाद कर देते हो। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है मुसलमान 10 टका, कुल्फी बाद में खाता है, पहले ढक्कन चाटेगा, क्या 10 टका लगा है अपना। और बेटी बाप घर इतना सब्जी बर्बाद, रसगुल्ला नहीं खाता ना, मुंह मार दिल को ना पर वो गुलगुल्ला के लिए तरसता बाप। मत रुलाओ बेटी बाप को, बद्दुआ लगेगी, हाय लग जाएगी। कितने बेटी बाप बेचारे चंदा लेके रोड में गली में मस्जिद के गेट में खड़ा होता है। मत करो 50,000 लाख का जलसा, जलसा करना बड़ा बड़ा छोड़ दो। बेटी बाप को मदद करो। मुसलमानों, कितने हमारे झारखंड के गरीब की बेटी यूपी चली गई है, कितने हमारी बेटी कश्मीर के चौराहे पे बेचा गया है, गोरखपुर के मंडियों में हमारे झारखंड की गरीब की बेटियों का सौदा किया गया है। 20 साल की बेटी है, 60 साल का यूपी का बूढ़ा खुश हटाया, मेरी बेटी को लेकर चल दिया। बेटे दूल्हा वो तो मर गया बेचारा, खत्म हो गया वो। अब बेटी मेरी आवारा बन गई, अय्याशी करने लगी, फाहिशा बन गई। बाप अजाब में कब्र में बाप फंसोगे। खुदा के वास्ते बेटियों को कनीज़े फातिमा बना। तेरी बेटी घर में रख के दुआ करेगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, एक बेटी अगर सूरह रहमान पढ़ के घर में दुआ करेगी, वो बाप की कमाई में बरकत होगी। और वो बेटी रहमत है, जिधर से गुजरेगी बरकतें पैदा। टाइम खत्म, इंशाअल्लाह। आपने बहुत देर तक सुना, जिंदगी सलामत रही, फिर मुलाकात होगी। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप लोग भी थक गए। थके कि नहीं थके? थोड़े आप थक गए। मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं 1 घंटा से ज़्यादा बोलता था, लेकिन अब नहीं बोलता। आपका सुनने का बड़ा अच्छा निराला अंदाज। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौले कदीर साहब, यहाँ के लोगों ने, तेतरिया के नौजवानों ने, माँ बहने बहू बेटियां, आप लोग अपने अपने घरों पे रहना अच्छी लगती है। हटिया बाजार पे ज़रूरत से मत जाना। आपको जब मस्जिद जाना मना है, कब्रिस्तान जाना मना है, तो हटिया जाना कैसे जायज़ है? आप जब जनाजे में नहीं जा सकते हैं तो आप मोड़ में जाके दुकान में जाके सब्जी कैसे खरीद सकते हैं? बच्चा है भेजो, शोहर है भेजो, तुम जाके हटिया चौक में मत घूमो। और तो अपने घर पे रहना अच्छा लगता है। अपने शोहर से काफ़ी मोहब्बत करो, ताकि आपकी मोहब्बत कल मैदान महशर में कायम आएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदीर सब मिलके पढ़े कलमा हक, तौबा करे, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। वसलातो वसलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम
वसदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती आग के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन। क्योंकि क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, या यूं कहिए क़त्ल हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक से हमारे वहाँ असरा साहब क़िबला बहुत अच्छी, मुफ्ती साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाए। एक मुदर्रिस भी हैं, उस्ताद भी हैं, इमाम भी हैं, मुक़र्रिर भी हैं, शायर भी हैं। अल्लाह ताला बेपनाह हज़रत की उम्र बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर मेरे तरफ देखिए, मेरे तरफ अभी सबसे ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल खूबसूरत भालो हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी तारीख खाली नहीं थी। इन्होंने कहा कि हजरत बच्चे लोग जलसा कर रहे हैं। मैंने कहा देखिए टाइम मिले तो इंशाल्लाह आखिर में मैं आऊँगा। वहीं ताखिर हो गई, बड़े बड़े अल्लाह वाले तशरीफ़ फरमा थे और मुझे कहा कि 10 बजे दे देंगे। अब वो क्या समझ के नहीं दिए, मुझे बिठा दिए। सारे लोग निकल गए, बोला अब इसको निकालिए। मैंने इन लोगों से भी कहा कि भाई छोड़ दीजिए, हमको फ़ायदा नहीं है। पहुँचते पहुँचते अभी खाना नहीं खाए, कल दोपहर का खाना खाए हुए। हम बोले छोड़ दिए, बोला नहीं कब्रिस्तान पहुँचा हुआ, अब चलो। उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब, वक्त की किल्लत है, सिर्फ 10 मिनट गुफ्तगू होगी, इसलिए कि फजर का वक्त शुरू है 5 मिनट, 5 बजे है। अच्छा है 15-20 मिनट नहीं, इसलिए कि आप समझ सकते हैं 0 माइल पूर्णिया में सिर्फ 1 कप चाय पी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, आप लोगों की मोहब्बत थी, मैं यहाँ तक पहुँचा। हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, इन सब की दुआएं लेते हुए मेरे बच्चों कबूलियत की घड़ी है, इस वक्त कबूलियत की घड़ी है। और जिस ज़मीन पर आप बैठे हो, ये ज़मीन कल क़यामत के दिन अल्लाह इससे पूछेगा। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। ज़मीन से अल्लाह पूछेगा, ज़मीन तू बता तेरे ऊपर मेरे बंदे ने कौन कौन से काम किए, अमल किए, बता। ये ज़मीन गवाही देगी, या अल्लाह तेरा बंदा फ़लाँ तारीख को फ़लाँ रात को मेरे ऊपर बैठकर तेरा ज़िक्र कर भी रहा था, तेरा ज़िक्र सुन भी रहा था। कुर्बान, इस ज़मीन गवाही देगी, हम नहीं कहते, अल्लाह का कुरान कहता है। इसलिए मेरे बच्चों कबूलियत की घड़ी है, दुआ करके, और साथ ही साथ फजर की नमाज मिस मत करना। फजर की नमाज मिस नहीं करना है, फजर की नमाज नहीं छोड़नी, फजर की नमाज नहीं छोड़नी। तो ये इसका मतलब है खाली फजर पढ़ना है, जोहर असर मगरिब ऐसा ख़त्म। ये बस हम ये करें कि फजर पूरी रात जगे हैं तो कम से कम फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर तब सोना है। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार, हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था अल्लाह। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, जितना गुनाह कर बैठे हो दिल छोटा नहीं करना। जितना गुनाह हुआ है दिल छोटा नहीं करना। मेरा रब बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। तौबा करो, सुनो तौबा करो। दिन में 70 मरतबा अगर गुनाह हो जाए, और मेरा रब कहता है मेरा बंदा तू गुनाह करते करते ज़मीन से आसमान तक तेरा गुनाह लग जाए, तू एक बार सिर्फ बोल दे
अल्लाह माफ़ कर दे तो मैं तेरे सारे गुनाहों को धो दूंगा। इसलिए मेरे बच्चों, गुनाह अगर हो, हम ये नहीं कहते गुनाह करो, गुनाह अगर हो फौरन तौबा करो, तुरंत तौबा करो, अल्लाह हमसे गलती हो गई, गुनाह हो गया, अल्लाह तू माफ़ फरमा दे। और इंशाअल्लाह ये तेरे आंसू के कतरे गाल तक, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, अल्लाह तेरे गुनाहों को मिटा देगा। मेरा रब इतना बड़ा रहीम है, इतना बड़ा करीम है। वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम्द बारी ताला के एक मतलब एक शेर सुना दे। मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, ये तसव्वुर करो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। मेरा अल्लाह मेरे शहर रख से ज्यादा करीब है। इतना नौजवान सोचता हो नहीं देखल को, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, कोई नहीं। मेरा अल्लाह समी भी है, मेरा अल्लाह बसीर है, मेरा अल्लाह देखता भी है, मेरा अल्लाह सुनता भी है। इसलिए मेरे बच्चों, कहीं भी रहो, एक बात याद रखो, गुनाह करने से कबल इतना सोच लेना, कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। गुनाह अगर हो जाए, शैतान वरगला दे, बहका दे, फौरन तौबा कर लेना, फौरन तौबा कर लेना। अल्लाह अपने बंदे का तौबे का इंतजार करता है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस चंद बातें हैं, मोटी मोटी बातें। मेरे बच्चों, नमाजों की पाबंदी करना, नमाजों की पाबंदी करना। अल्लाह अपने पास खड़ा करेगा, मेरा अल्लाह सवाल करेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोला था। अल्हम्दुलिल्लाह, कबूलियत की घड़ी है। मैंने पहले ही कहा कि खाने जेटे दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। आमी कोछी ना अल्लाहर कुरान कोछे। के कोछे? अल्लाहर कुरान कोछे। अल्लाहर कुरान की कोछे, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह का कुरान कह रहा है, मेरा अल्लाह कह रहा है, मेरा बंदा मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। मेरा बंदा मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। एक हजरत जलसे में गए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, तो हजरत ने कहा कि बेटा बड़ी खिदमत की, क्या दुआ लोगे? बोला कोई दुआ दे दिए। बोला अच्छा बच्चा है? बोला नहीं नहीं। बोला जा, अल्लाह तुमको औलाद दे देगा, जाओ। जलसा ख़त्म, नौजवान चले गए, हजरत चले गए। दूसरे साल फिर हजरत आए, वो नौजवान आया, सलाम किया, हजरत पहचान गए वही नौजवान है। बोला बेटा कुछ हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ? अच्छा ठीक है, तहज्जुद में दुआ करेंगे, तहज्जुद में दुआ करेंगे, अगले साल चाहे अल्लाह बेटा देगा चाहे बेटी देगा, जाओ।
खिदमत किया, नौजवान चला गया, जलसा ख़त्म हो गया। तीसरे साल हज़रत फिर आए, फिर वो नौजवान आया, सलाम किया। हज़रत ने आते ही पूछा कि बेटा अब बताओ बेटी हुई या बेटा हुआ? ये लड़का बोला कि ना बेटी हुई ना बेटा हुआ, कुछ नहीं हुआ। बोला ये कैसे होगा? बोला इधर आओ, हम जिसके लिए दुआ करते हैं मेरी दुआ रद्द नहीं होती, अल्लाह कबूल करता है। तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है, इधर आओ। तो वो लड़का आया तो हजरत पूछ रहे बिहा कर लो छे? बोले नहीं बिहा नहीं कर लो। ए बच्चा देख अलहमद। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, नमाजों की पाबंदी करो। दुआ की कबूलियत की घड़ी है, दुआ करो। ये बच्चा 100 रुपये मेरे हाथों में थमा के चला गया। अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे, आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम दीन बना दे। इसको हम क्या करें? कहाँ रखें? हाँ इनाम है, तो इसको यहाँ रखना ज़रूरी है मेरे बच्चों। नौजवानों, एक बात याद रखना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, नमाजों की पाबंदी करना, कुरान की तिलावत करना, रमज़ान का महीना जब आए रोज़ा रखना। हमारा 70% नौजवान जो बैठा हुआ है पंज वक्ता नमाजी नहीं है। 70% नौजवान पंज वक्ता नमाजी नहीं है। बात सही है कि गलत है? बोलिए। ये सिर्फ जुमा पढ़ेगा, घुमा फिरा खाली जुमा पढ़ेगा, और जुमा भी पढ़ेगा खाली 2 रकात पढ़ेगा। इसलिए इसका नाम रखे हम जुम्मन मियाँ। खाली जुमे की नमाज है कि 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? एक मौज़िन साहब ने अजान दी मस्जिद में, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान हो गई, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं। एक बुजुर्ग उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा मस्जिद है, नमाज का वक्त है, मस्जिद के अंदर चले गए। देखा कि क्या आदमी जे, तो मौज़िन साहब पूछा हो अजान दिला? बोला हाँ अजान हजरत हो गई। बोले मोहल्ला वाला कहाँ नमाजी? बोला हजरत कोई नहीं आता है, अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। कोई नमाज नहीं पढ़ता? बोला हजरत कोई नमाज नहीं पढ़ता। बोला अच्छा कोई आता होता है मस्जिद में? बोला नहीं हजरत कोई नहीं आता, खाना का टाइम होता जाके हम किसी के यहाँ घर में बंधा हुआ खाना खा के मस्जिद आ जाते हैं। तो वो बुजुर्ग बोले अच्छा ठीक है। मौज़िन साहब एक बार आर अजान था, अरे हजरत एक बार हो गया? बोला एक बार आर तो था ना। मौज़िन साहब खड़े हो गए, वो दोबारा अजान दिए। जैसे ही अजान खत्म हुई 100 आदमी मस्जिद में आ गया। बोला तोर दिमाग खराब था, दोबारा अजान है? तो हजरत ने कहा कि पहली बार जो अजान हुई थी सुने थे? बोला एकदम सुने, घर में थे हम, सुने। बोला काहे ना है? दूसरी बार अजान हुई तो लड़ने लिया गए। ताकत देखो, मौज़िन साहब से लड़ने आ गया। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, जो मुसलमान होगा वो नमाजी होगा, वो नमाजी होगा। और एक चीज़ मेरे बच्चों, जाते जाते आपने वादा किया कि इंशाअल्लाह सिर्फ जुमे की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहशाए वल मुनकर। हशर के मैदान में मेरे बच्चों सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। दूसरा अमल, कितने लोग नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के आशिक़ रसूल हो, ग़ुलाम रसूल हो? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना, पहले तो मुझको जाके मदीने में छोड़ना,
मेरी हयात मुझसे अभी मुँह न मोड़ना, पहले तू जाके मुझको मदीने में छोड़ना। बचपन में मेरी माँ मुझे कहती थी बार बार, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना, बेटा कभी रसूल का दामन न छोड़ना। सच्चे पक्के आशिक़े रसूल गुलाम मुस्तफ़ा बैठे हो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, मेरे नबी के चेहरे पे दाढ़ी थी कि नहीं थी? अरे बोलो भाई, थी ना? मेरे मुस्तफ़ा से ज़्यादा हसीन कोई था? कोई खूबसूरत था ज़्यादा? और कुर्बान जब अम्मा आयशा कहती हैं कि मिस्र की औरतें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कि हुस्न को देख नहीं पाई, बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपनी उंगलियां काट बैठी। अम्मा आयशा कहती है कि मिस्र की औरतें अगर मेरे सरकार मेरे आका को देख लेती तो उंगली के बजाय दिल काट लेती। और कुर्बान जाओ, इतने हसीन इतने खूबसूरत, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पे दाढ़ी है। कितना नौजवान कहता है ना ना मौलवी साहब दाढ़ी रखो नहीं, बिहे नहीं होती। क्या दाढ़ी वाला का ब्याह नहीं होता है? अरे दाढ़ी वाला का ब्याह होता है कि नहीं होता? हो छे ना है? और ये गो दो गो नहीं, चार चार गो हो रहा है। ये नबी की सुन्नत है, वाहिद सुन्नत है मेरे बच्चों, जो कब्र में जाएगी। एक बात याद रखना, ये वाहिद अकेली सुन्नत है, कब्र में जाएगी, कब्र में साथ जाएगी। सोचो तो सही, कब्र से जब उठाए जाओगे, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, अल्लाह कहता है हम तुम्हें इसी मिट्टी से पैदा किए हैं, फिर इसी मिट्टी मिला देंगे, फिर एक दिन इसी मिट्टी से दोबारा तुम्हें जिंदा करेंगे। कब्रों से उठोगे, हशर के मैदान में जमा होगे, वहाँ अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा होंगे। उसके सामने शिव लेन लेकर के एकदम क्लीन चीट लेकर के मैदान क्लियर लेकर कैसे हाजिर हो जाओ? इसलिए अपने चेहरे को दाढ़ी से सजाओ। एक बात याद रखो, अगर आपको कोई बोले कि तुम शेरनी हो, तुमको कैसा लगेगा? अरे बोलो भाई, खराब लगेगा ना? अच्छा, शेर आप देखे होंगे, शेर को दाढ़ी होती है, शेर को, और जो शेरनी होती है, शेरनी को दाढ़ी नहीं होती। देखिएगा, जो शेरनी है उसको दाढ़ी नहीं है, जानवर एक ही है। शेर जो है दाढ़ी है, और जो शेरनी है उसकी दाढ़ी नहीं है। तो की बनो शेर की? शेर बनो। शेर खुद शिकार करता है, खुद भी खाता है, दूसरों को भी खिलाता है। मेरा बच्चों, शेर बनो, मर्द मुजाहिद बनो। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने चेहरे को नबी की सुन्नत से सजाओ, ताकि मुसलमान वो है जिस गली से गुजर जाए मुसलमान की खुशबू बता दे इधर से कोई मुसलमान गुजरा। अपनी जिंदगी में ऐसी बाहर लाओ मेरे बच्चों। नमाजों की पाबंदी हो, कुरान की तिलावत हो, नबी के सुन्नत के मुताबिक। अच्छा, साथ ही साथ और चलते चलाते कितने बच्चों को शादी की बहुत शौक होती है, शादी की होनी भी चाहिए। निकाह करना मेरे नबी की सुन्नत है, और कुरान कहता है माता बालकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। अल्लाह कहता है 1 करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, जो पसंद है करो, जो पसंद है। और आगे सुनो, आगे कुरान कहता है कि अगर तुम अदल कर सको, तब इंसाफ कर सको चारों के दरमियान में, तब, नहीं तो यही काफी है। एक लड़का को लोग समझाया, नहीं माना, दूसरी शादी कर लिया। अब 2 बीवी है तो सौतीन में होती है ना, सौतन में वही झगड़ा। ये बेचारा अब खिदमत कर रही है, बीवी बोलेगी हम मैं एक क्या पैर देबो, वो बोलेगा हमारी एटा पैर तो एटा पैर दो। अब वो दोनों के पैर अपना अपना, दाहिना उसके बायां उसका। अब छोटी वाली बीवी मैके चली गई, तो दूसरे दिन वो जो बड़ी बीवी आई पैर दबाने के लिए अपने हिस्से का, तो अपने हिस्से का पैर दबा दी। तो उसका शोहर बोला कि हेठो दबा दे, बोला ओ ओटा पैर, उस सौतीनों पैर हमें दबा वो। उसका पैर कि मेरा पैर है? बोला उसका, उसकी पैर का तो अंदर गई, समाट लाई, समाट जाने जाना, समाट लाई, मारी पैर पैर तो। बोला बाप रे बाप,
प्लास्टर कर दिया, प्लास्टर चढ़ गया, पैर की हड्डी तोड़ दी। 5 दिन बाद छोटी बीवी आई, देखी बाप प्लास्टर, पूछी क्या हुआ? बोला मत पूछो, बहुत गड़बड़ मामला है। बोला अरे हुआ क्या? बोला हुआ क्या? वो तुम लोग जो हिस्सा लगाए हो उसको बोले कि थोड़ा इधर पैर दाब दो, बोली वो सौतीन का पैर दाबेंगे, लाई समाज लाके वो लाके मार दिया, हड्डी तोड़ दिया। बोले ओकरे गुस्सा छे, ओकरे गुस्सा, हमरा गुस्सा नहीं छे। वो भी गई समाज लाई दूसरा पैर को वो भी तोड़ दिया। बोला दूसरा भी आकर तेरा। मेरे बच्चों, अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। वो किसी की घर की शहजादी है, वो किसी की घर की मरानी है, वो किसी की इज्जत है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, घर सिर्फ सोने चांदी से, रुपए पैसे से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है। और सुनो, अल्लाह के रसूल की एक हदीस और मैं आपको सुनाता चलो, बस बात गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है कि दो चीज़ अपना लो, जन्नत में मेरे घर के बगल में अल्लाह तुम्हें एक महल अता फरमाएगा। 2 काम करना है, ओ 2 काम। एक पहला काम, अपने अखलाक को अच्छा कर लो, अपने अखलाक को अच्छा कर लो। और दूसरा काम करना है, अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के अंदर में सारे चीज़ आ गए, नमाज भी आ गई, रोज़ा भी आ गया, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक भी आ गया, पड़ोसी के हुकूक भी आ गए, बच्चों की अच्छी तरबियत आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आ गए। और अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। मेरे बच्चों, मैं रब्बे कदीर की बारगाह में ही दुआ करता हूँ, अल्लाह यहाँ पर जितने भी हमारे उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, अल्लाह सबके बयानात को और शोरा एज़ाम यहाँ पर जो नातो मनक़बत पढ़े, अल्लाह सबके पढ़ने को या अल्लाह और सबके सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले, आमीन बोले दो। और वही जो मैंने कहा कि 39 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ों की तैयारी हो। अब मुझे भी सफ़र करनी है, आज फिर यहाँ जदवा पट्टी में जलसा है, मालदा जाना है, 11 बजे वहाँ दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बंगला जलसा होता है, वहाँ दिन में लोग दुआ करते हैं, तो दुआ वहाँ पर होगी इंशाअल्लाह। तो इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही ख़त्म करता हूँ। इबादत इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मीं ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।